अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक बैलेड पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, बैलेड एक ऐसी नज़म को कहते हैं जो छोटी नज़म होती है और उसमें एक ख़ास राइम और रिदम पाया जाता है। इसका रिदम ऐसा होता है कि इसे ईजीली गाया जा सके, क्योंकि दोस्तों पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो बैलेड्स को गाया करते थे। इसलिए जो बैलेड होती है उसका रिदम कुछ इस तरह होता है जो गाने में आसानी हो। जो आज हम बैलेड पढ़ेंगे उसका नाम है ओ व्हाट इज़ दैट साउंड। ये बैलेड लिखी है W.H. ऑर्डन ने। तो चलें इसे पढ़ते हैं। Oh, what is that sound which so thrills the ear down in the valley drumming drumming। अरे ये कैसी आवाज़ है जो कानों को चुभ रही है वादी के नीचे, जिसकी आवाज़ ऐसी है जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। ड्रमिंग ड्रमिंग। दोस्तों, इस नज़म में दो पार्टनर्स हैं, शादीशुदा लोग, जो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। इनमें एक जो है वो सवाल करता है और दूसरा उसके सवाल का जवाब देता है। तो ये जो हमने अभी दो लाइनें पढ़ी, ये एक पार्टनर सवाल कर रहा है कि वो कौन सी साउंड है जो कानों को ऐसे चुभ रही है, जिसकी आवाज़ ड्रम जैसी है। अब दूसरा उसका जवाब दे रहा है, ओनली द स्कारलेट सोल्जर्स डियर, द सोल्जर्स कमिंग। दूसरा कह रहा है कि डियर ये बस एक स्कारलेट सोल्जर्स हैं। स्कारलेट का मतलब होता है रेड कलर, यानी ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने रेड कलर का यूनिफॉर्म पहना हो। ये बस स्कारलेट सोल्जर्स हैं जो आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं ये सोल्जर्स को आता हुआ देख रहे हैं। और ये जो ऊपर हमने जो लाइन पढ़ी ड्रमिंग ड्रमिंग, ये उन सोल्जर्स के चलने की आवाज़ है। यानी जब वो मार्च करते हैं तो वो एक साथ अपना पाँव ज़मीन पर जब रखते हैं तो ड्रमिंग ड्रमिंग की आवाज़ आती है। ओ व्हाट इज़ दैट लाइट आई सी फ्लैशिंग सो क्लियर ओवर द डिस्टेंस ब्राइटली ब्राइटली। अरे ये कौन सी रोशनी है जो चमक रही है और मैं इसे क्लियरली देख सकती हूँ इतनी दूर, जिसकी चमक बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगेन एक पार्टनर सवाल करता है, अब दूसरा उसका जवाब देता है, ओनली द सन ऑन देयर वेपन्स डियर एज दे स्टेप लाइटली। कि डियर घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ चमक है उनके वेपन्स पर सूरज की जब वो आगे बढ़ते हैं। यानी अब जब वो अपना कदम बढ़ाते हैं तो सूरज की रोशनी उनका जो असला है जो उन्होंने हाथ में पकड़ा है उस पर से चमकती है। ओ वट आर दे डूइंग विद ऑल दैट गियर, वट आर दे डूइंग दिस मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे ये क्या कर रहे हैं इतने सारे सामान के साथ। गियर दोस्तों वो सामान होता है जो फ़ौजी ने अपने जिस्म पर पहना होता है। कि ये इतने सारे सामान के साथ क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग दिस मॉर्निंग मॉर्निंग। और ये यहाँ पे इतनी सुबह को क्या करने आए हैं। ओनली देयर यूजुअल मैनूवर्स डियर और परहैप्स अ वार्निंग। कि डियर ये उनकी एक रेगुलर एक्सरसाइज है जो वो करते हैं। मैनूवर का मतलब होता है मूवमेंट या एक्सरसाइज। और परहैप्स अ वार्निंग, ये शायद ये कोई ख़तरे की बात है। Oh, why they have left the road down there? Why are they suddenly wheeling wheeling? अरे इन्होंने नीचे अपना रास्ता अचानक से क्यों छोड़ दिया और क्यों ये अचानक से ऊपर आने लगे। व्हीलिंग का मतलब होता है पुश करना, क्योंकि इसमें पहले बताया गया है कि जो सोल्जर्स हैं ये डाउन द वैली थे, यानी वादी के नीचे, और अब ये वादी के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं, इसलिए व्हीलिंग यानी वो अपने आप को पुश करते हुए ऊपर आ रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा पार्टनर उसे तसल्ली देते हुए कहता है, परहैप्स अ चेंज इन देयर ऑर्डर्स डियर, वाई आर यू नीलिंग। कि शायद उनके जो ऑर्डर्स हैं वो चेंज हो चुके हों, तुम अपने घुटनों पर क्यों बैठे हो। दोस्तों, इससे पता चलता है कि जो एक पार्टनर है जो सवाल कर रहा था वो डर के मारे थोड़ा सा झुक गया, नीचे हो गया है। इसलिए जो दूसरा पार्टनर है उसे कह रहा है कि वाई आर यू नीलिंग, कि तुम अपने घुटनों के बल क्यों बैठे हो। ओ हैव नॉट दे स्टॉप्ड फॉर डॉक्टर्स केयर। अरे क्या वो डॉक्टर के घर के पास नहीं रुके। दोस्तों, इससे पता चलता है कि उस कॉलोनी में एक डॉक्टर का भी घर है जहाँ से वो गुजर रहे हैं। तो इसलिए जो एक पार्टनर है वो ये बात कर रहा है, हैव नॉट दे रीन्ड देयर हॉर्सेज। क्या उन्होंने अपने घोड़े की लगामें चेक नहीं की। यानी वो किसी किस्म से बहाने बना रहा है कि बस कुछ तरीके से वो जो सोल्जर्स हैं वो किसी जगह रुक जाएं, वो हमारी तरफ ना आए। अब इसके जवाब में दूसरा पार्टनर कहता है, वाई दे आर नन ऑफ देम वॉन्टेड डियर, नन ऑफ दीज फोर्सेज। कि वो क्यों रुकेंगे वहाँ पे, उनमें से कोई भी ज़ख्मी नहीं है, बल्कि मुझे तो उस पूरी फोर्स में कोई भी ज़ख्मी नहीं लग रहा। अब दोस्तों, क्योंकि वो आगे आ चुके हैं डॉक्टर के घर से, इसलिए अब जो वो सवाल करने वाला पार्टनर है वो कहता है, ओ इज़ दैट द पर्सन दे वांट विद वाइट हेयर, इज़ इट द पर्सन, इज़ इट। क्या ये वो पर्सन है जिससे ये मिलना चाहते हैं या जिसे ये तलाश करना चाहते हैं जिसके बाल सफ़ेद हैं। क्या वो पर्सन है। पर्सन दोस्तों कहते हैं कि कोई रिलीजियस मैन,
यानी कोई मजहबी आदमी, कोई पादरी वगैरह। तो जो सवाल करने वाला पार्टनर है वो कह रहा है कि क्या वो कोई पर्सन है जिससे ये मिलना चाहते हैं। तो इसके जवाब में दूसरा कहता है नो, दे आर पासिंग हिज गेटवे डियर विदाउट अ विजिट, कि वो उसके घर के पास से गुजर रहे हैं बगैर विजिट किए, यानी बगैर अंदर जाए। दोस्तों इस सारी सिचुएशन को देख के पता ये चल रहा है कि जो पार्टनर जो बार बार सवाल कर रहा है वो वाइफ है, और जो बार बार उसे तसल्ली दे रहा है वो हस्बैंड है। ओ इट मस्ट बी अ फार्मर दैट लिव सो नियर, इट मस्ट बी अ फार्मर सो कनिंग सो कनिंग। ओ ऐसा हो सकता है कि वो फार्मर के लिए आए हो यहाँ पे, वो फार्मर जो हमारे बहुत ही करीब रहता है और वो है भी बहुत ज़्यादा चालाक आदमी। इसके जवाब में हस्बैंड कहता है दे हैव पास्ड द फार्मर यार्ड ऑलरेडी डियर एंड नाउ दे आर रनिंग, कि उन्होंने फार्मर का जो वो बगीचा है वो पार कर लिया है और अब वो भाग रहे हैं। दोस्तों अब जब हस्बैंड देखता है कि वो भाग रहे हैं और उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो वहाँ से निकलने की करता है। तो तब वो जो बीवी है वो कहती है ओ वेयर आर यू गोइंग, स्टे विद मी हेयर, वर द वोज यू स्वोर डिसीविंग डिसीविंग। बीवी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ रहो मेरे साथ, क्या तुमने जो कस्में खाई थी वो सब धोखा था। कस्मों से मुराद जब शादी होती है तो वो जो हस्बैंड वाइफ हैं वो कुछ कस्में खाते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे ये वो। तो बीवी जो है वो उसकी वोज यानी कस्में याद दिला रही है कि क्या वो सब धोखा था। नो आई प्रोमिस्ड टू लव यू डियर बट आई मस्ट बी लिविंग, कि नहीं मैंने तुमसे वादा किया था मोहब्बत करने का डियर, लेकिन अब मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। ओ इट्स ब्रोकन द लॉक एंड स्प्लिंटर्ड द डोर, अरे उन्होंने दरवाजे का जो लॉक है वो तोड़ दिया और दरवाज़ा धकेल दिया। ओ इट्स द गेट वेयर दे आर टर्निंग टर्निंग, अरे ये वो दरवाज़ा है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। देयर बूट्स आर हैवी ऑन द फ्लोर, उनके जो बूट्स हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं वो आवाज़ कर रहे हैं ज़मीन पर, यानी वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। एंड देयर आइज़ आर बर्निंग, और उनकी आंखों में गुस्सा आया हुआ है, यानी उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। दोस्तों ये एक इलाका है जहाँ पे जंग चल रही है और यहाँ के जो फौजी हैं वो इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, शायद इस घर के रहने वालों को मारने के लिए या अरेस्ट करने के लिए। तो ये देख के जो शोहर है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ये थी बैलेड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।